नमस्कार, प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित उत्तम। 2024 के लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है। दिल्ली में हुई एनडीए की बैठकें और बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक ने सियासी खेमे में हलचल मचा दी है, क्योंकि 26 विपक्षी दल जब एक मंच पर आए तो लाजमी था कुछ बड़ा होना है। फिर क्या, बेंगलुरु में हुए विपक्षी दलों के महागठबंधन का नामकरण हुआ इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। अब सवालों की ऐसी बाढ़ है जिसका हिसाब नहीं। इंडिया का प्रधान कौन होगा? 2024 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? विपक्षी एकता के नए नाम इंडिया के जवाब में प्रधानमंत्री ने एनडीए का मतलब ही दिया। जानकारी के अनुसार पीएम ने एनडीए को कई नई ऊर्जा भारी शक्ति बताया, तो वहीं तंज कसते हुए कहा कि गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है और माल कुछ है। 24 के लिए 26 में होने वाले राजनीतिक दलों पर ये फिट बैठता है, लेकिन एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। इंडिया नाम जो दिया गया है, नाम भी काफी रोचकता वाला है, लेकिन अभी भी सिर्फ एक प्रश्न है कि 2024 में मोदी के सामने कौन? अभी जो बेंगलुरु में हुई बैठक हुई है, जिसमें ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन पीएम के सामने एक चेहरा होगा, लेकिन 11 लोगों की एक कमेटी बनी है और वो तय करेगी कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है। ऐसे में विपक्ष द्वारा अनेकों बयान दिए जा रहे हैं। मोदी जी इज कॉलिंग एनडीए मीटिंग विथ 30 पार्टीज। आई डोंट नो वेयर 30 पार्टीज आर देयर, whether they are registered parties in election commission or whether I have not heard, because I am also in the parliament, in the Rajya Sabha, here also, I have not heard so many parties in India, and that too 30 parties with NDA. They are also holding meeting, and earlier they never cared even their own alliance. They never used to talk even them. Many people left, but now one by one he is calling and they are meeting, and their party president is also going each state, and in one party several divisions were there. I think this is a good meeting, this is a fruitful meeting, and it's a constructive decision to be taken. All the agenda is very fruitful. Let us discuss issue, and if the outcome today what we discussed, after that the outcome may be the good for the people of this country. मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together and विपक्ष का एक सीधा प्लान है कि वो प्रत्येक सीट पर अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारे। विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार होने से वोट नहीं बढ़ सकेंगे और एनडीए के कैंडिडेट को हराने में आसानी हो सकती है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं।
देखिए, अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स की बात कर ले तो 2014 में और 2019 के रिकॉर्ड के मुताबिक एनडीए के कई सीटों पर 50% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं और जीत दर्ज की है। तो वहीं विपक्ष कहती है कि हर चुनाव अलग होता है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कांग्रेस 2024 के चुनावों में पीएम पद की दौड़ नहीं कर रही है, अब नीतीश कुमार खफा खफा नजर आ रहे हैं। तो वहीं यह भी माना जा रहा है कि गठबंधन के फैसले से कांग्रेस का वर्चस्व ज्यादा है और अब जो ये अलायंस बनाया गया है इसके नाम को लेकर भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सहमति नहीं है। लेकिन जो भी हो, अभी भी अनेक पैच होना संभावित है। क्या कहना आप सभी की इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। ऐसी देश में की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।